अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदे उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चले जानते हैं आज की खबर। चाहेंगे कि जिस तरह से कोविड के मामले बढ़ रहे हैं शहरी इलाके में, ग्रामीण इलाके में, वस्तुस्थिति क्या है? कोविड के मामलों में निश्चित तौर पर बढ़ोतरी हुई है, हो रही है। रोज़ाना केसेस जो पहले कुछ कुछ हंड्रेड्स में आते थे, यानी 100, 200, 400, तो अभी थोड़ा 2000 के दरमियान, 3000 के दरमियान आने लगे हैं। तो यह एक महाराष्ट्र का एक 5 ज़िलों का क्लस्टर हुआ है, जिसमें मुंबई, ठाणे, पुणे, पालघर और रायगढ़ यह ज़िले निश्चित प्रभावित हुए हैं। ख़ास तौर पर अगर देखा गया तो इसकी पॉजिटिविटी रेट मुंबई की 14% है, यानी करीबन 100 की टेस्टिंग की तो 14 लोग उसमें पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर स्प्रेड हो रहा है। दूसरा एक पॉजिटिव केस उसमें एक हम ऐसा देख सकते हैं कि उसमें हॉस्पिटल एडमिशन का जो परसेंटेज है वो बहुत ही निग्लिजिबल है। इसका मतलब है कि एक माइल्ड तरीके का ये जो ओमाइक्रॉन का इम्पैक्ट है वो हमें निश्चित तौर पर नज़र आ रहा है, लेकिन संख्या बढ़ रही है। इसके लिए हम निश्चित तौर पर कुछ जो उपाय उसमें हम कर रहे हैं या कुछ उसमें जो डिसीजंस लिए हैं, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजन है कि हर घर घर जाके घर घर दस्तक के माध्यम से एक अभियान जो है उसके माध्यम से आरोग्य के यानी स्वास्थ्य के सभी कर्मचारी जो लोग हैं घर पे जाके, जिसने सेकेंड डोज नहीं ली है, जिसने प्रिकॉशनरी डोज नहीं ली है, जो 60 इयर्स के अबव है, तो उनको हम डोज लेने के लिए निश्चित तौर पर काउंसलिंग कर रहे हैं, मना रहे हैं और उनको डोज लेने के लिए प्रवृत्त कर रहे हैं। रहा सवाल स्कूल्स अभी शुरू हो गए तो स्कूल्स के हद तक भी बच्चों की सुरक्षितता के लिए हमें प्रवृत्त कर रहे हैं। रहा सवाल स्कूल्स अभी शुरू हो गए तो स्कूल्स के हद तक भी बच्चों की सुरक्षितता के लिए हमें 12 टू 18 ईयर्स का जो एज ग्रुप है, जो स्कूल गोइंग एज ग्रुप आता है, 11-12 तक आता है, तो निश्चित तौर पर इन सभी बच्चों के लिए जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है उसका अमल होना ज़रूरी है। और इसलिए स्कूल मैनेजमेंट हो, प्रिंसिपल हो या उनके पेरेंट्स हो, उनको भी प्रॉपर काउंसलिंग करके इसमें हम ध्यान देने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारा स्वास्थ्य विभाग इस काम के लिए पूरी तरह से लगा हुआ है। बी और B5 को लेकर क्या स्थिति है महाराष्ट्र में भी? आज अगर देखा गया तो जो जीनोमिक सीक्वेंसिंग जिसके भी स्वैब्स भेजे गए हैं, तो ओमाइक्रॉन के सिवाय दूसरा कोई नया आया नहीं है। ये BA4 और BA5 इसी के वेरिएंट्स है, लेकिन इसका भी अगर हम इम्पैक्ट देखेंगे तो निश्चित तौर पर इन्फेक्टिविटी जैसा भाई प्रसरण होने का थोड़ा गति है वो ज़्यादा है, लेकिन विरुलेंस जिसको बोलेंगे कि जिससे बहुत ज़्यादा गंभीरता बीमारी में हो सकती है क्या, तो उसमें निश्चित तौर पर वो नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि एडमिशन की संख्या कम है, आईसीयू में पेशेंट्स नहीं है, कोई भी वेंटिलेटर में बहुत ज़्यादा पेशेंट्स निश्चित तौर पर जिस प्रमाण में पॉजिटिव है उस प्रमाण के हद तक निश्चित तौर पर आईसीयू में दिखाई नहीं दे रहे, वेंटिलेटर्स पे दिखाई नहीं दे रहे। 14% से ज़्यादा शहरों में बढ़ चुके, मुंबई वगैरह में टास्क फोर्स ने भी कहा है कि सार्वजनिक जगहों पे मास्क पहने। क्या सरकार इसे लेकर किस तरह गाइडलाइन निकाल सकती है? सर अभी तक कोई ठोस कैसा निर्णय है? सरकार नहीं लेती है। केसेस बढ़ रहे हैं लेकिन आप लोग को कुछ मुझे लगता है कि ठोस निर्णय जो केंद्र शासन के मिस्टर लव अग्रवाल है, जो जॉइंट सेक्रेटरी है, जो हर टाइम पूरे भारतवर्ष में सभी लोगों को मार्गदर्शन करते आए हैं, वे स्वास्थ्य विभाग के एक आला अधिकारी है। मैं ये कहना चाहूँगा कि उनकी और हमारी स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार और हमारी एक स्वास्थ्य मंत्री महाराष्ट्र गवर्नमेंट, ऐसी हमारी बहुत डिटेल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई है, जिसमें उन्होंने जो भी मार्गदर्शन दिया है उस मार्गदर्शन के माध्यम से हम काम कर रहे हैं, और उन्होंने यही कहा है कि इस तरह से काम हो। हमने तो ये भी मांग रखी है माननीय नामदार श्री मनसुख मांडविया जी के साथ कि
आशा वर्कर्स को जिस तरह हमने फर्स्ट वेव सेकेंड वेव में कुछ इंसेंटिव्स दिए, तो उसी तरह हर महीने में 1000 रुपीज़ इंसेंटिव इस हर घर दस्तक के लिए भी देना ज़रूरी है। 2 महीने का जो पूरा कार्यकाल होगा जिसमें हम हर घर दस्तक का अमल करेंगे, तो उसका जो इंसेंटिव्स है वो गवर्नमेंट ने देना चाहिए जिस तरह से पहले उन्होंने दिए थे। और रहा सवाल जो प्रिकॉशनरी डोज हम देना चाहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहती है कि 18 से लेके 59 एज के एज ग्रुप में आज जो जिसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, तो हमने ये कहा है कि उसमें भी अगर, क्योंकि जब घर जाते हैं स्वास्थ्य कर्मचारी तो उनको ये भी पूछा जाता है कि अगर प्रिकॉशनरी डोज है तो हमें प्रिकॉशनरी डोज फ्री ऑफ कॉस्ट मिले। ये जो मांग है, यह मांग भी मैंने उनके सामने रखी है, क्योंकि आज ऐसा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके ही प्रिकॉशनरी डोज या बूस्टर डोज लेना पड़ता है। मुंबई में ठीक है कि कई प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, लेकिन कुछ छोटे टाउन्स है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल्स नहीं है और वहाँ पर इसकी जो उपलब्धता है वह भी एक चैलेंज है। तो उसके माध्यम से अगर इसको भी हम फ्री किया जाए तो निश्चित तौर पर हमारे इंडिविजुअल प्रोटेक्शन के लिए भी और जनरल सोसाइटी के और कम्युनिटी के प्रोटेक्शन के लिए भी निश्चित तौर पर उसका एक अच्छा प्रभाव रहेगा। एक बूस्टर डोज को लेकर किस तरह की, काफी लोग अभी भी इससे दूर भागते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी साथ ही मास्क को लेकर क्या आपको निर्णय लिया जाता है कि 14% अपने आप में बड़ा नंबर रोजाना है? देखिए, हम अपील तो ज़रूर करते हैं, अपील के माध्यम से हम सभी को विनती भी करते हैं। तो जैसा देखो अभी रेलवेज़ है, बसेस है, बहुत कंजस्टेड लोग यानी उसमें भीड़ में लोग रहते हैं, तो ऐसे वक्त इतना नज़दीक लोग रहते, तो ऐसे वक्त मास्क का पहनना ज़रूरी है और अपना खुद का प्रोटेक्शन और कम्युनिटी का प्रोटेक्शन करना भी ज़रूरी है। तो ऐसे जहाँ भी क्लोज्ड है, बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है, तो वहाँ पर निश्चित तौर पर मास्क पहनना ज़रूरी है, ऐसा मुझे लगता है। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ वोकेशनल एजुकेशन मुंबई से मंजूर शुदा कोर्सेज: डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन प्रोफेशनल ब्यूटिशियन। दाखिलों में जल्दी कीजिए। ग्लोबल पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, उबैद रेसिडेंसी, मालटेकरी रोड, नांदेड़। अपने घर को खूबसूरत बनाने के लिए अब नांदेड़ में सागवान इंजीस और नागपुरी सीमेंट के खूबसूरत डिजाइन और कलरफुल मजबूत चौखटें अभी खरीदे। गजानन हार्डवेयर, मालेगांव रोड, गीते पेट्रोल पंप के करीब, नांदेड़। हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तयाब है। प्रोप्राइटर मौलाना मोहम्मद शबीर अहमद साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस, फ्रूट मार्केट के सामने, मालटेकरी रोड, कामठा, नांदेड़। हमें ख़वातीन और औरतों के दिगर अमराज, बांझपन के इलाज के लिए, फैमिली प्लानिंग की मशवरात के लिए, बेहतरीन आलात की सहूलत में, नॉर्मल और ऑपरेशन से बच्चों की पैदाइश के लिए और ज़चगी के साथ साथ औरतों के दिगर अमराज के इलाज के लिए खुसूसी नज़्म केरला के मल्टी स्पेशलिटी और गवर्नमेंट हॉस्पिटल के तजुर्बेकार डॉक्टर खान सारा नुजरत, मावीन मैटरनिटी एंड नर्सिंग होम, चावलवाला कॉम्प्लेक्स, SBI बैंक के ऊपर, देगलू नाका, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम, मैं अखिल मिर्जा। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए देखते रहे नांदेड़ उर्दू न्यूज, और न्यूज के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।